शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति वैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य नामक 9वें अध्याय में हम लोग हैं और अभी तक हमने 9वें अध्याय के अंतर्गत देखा कि भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन तेरे को अपना गुप्त रहस्य गुप्त विद्या बताऊंगा ज्ञान और विज्ञान के सहित, जिसको जान के अशुभ से मोक्ष प्राप्त होती है, अर्थात संसार के दुख से मोक्ष प्राप्त होती है। लेकिन श्रद्धावान व्यक्ति ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, बिना श्रद्धा के इस ज्ञान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। फिर भगवान कहते हैं कि ये सारा मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे निराकार परमात्मा में ये सारा का सारा जगत समाया हुआ है और मैं सबके अंदर समाया हुआ हूं, लेकिन फिर भी मैं उसमें लिप्त नहीं हूं। जैसे आकाश वायु आकाश में है लेकिन फिर भी आकाश उससे लिप्त नहीं है, अलग है, वैसे मैं संसार से अलग हूं और मेरी प्रकृति के द्वारा मैं संसार का सृजन करता हूं और संसार का प्रलय करता हूं। न माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उसके किसी भी कर्म से मैं बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरी अध्यक्षता में मेरे कहे अनुसार मेरी प्रकृति इस संसार को चराचर को रचती है, पालन करती है और उसका संहार करती है। लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं जब अवतार लेके आता हूँ तो वो मेरे को ये समझते हैं कि मैं मनुष्य रूप धारण किए हुए हूँ, लेकिन वास्तव में मेरे अव्यय रूप को नहीं समझ पाते, मेरे परम भाव को नहीं जान पाते। व्यर्थ में लोग व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ का कर्म करते हुए और जो उनको वास्तव में करना चाहिए वो नहीं करते, व्यर्थ का ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं, व्यर्थ की आशा, व्यर्थ का कर्म करते हुए आसुरी प्रकृति में लगे होके संसार में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोग, कुछ महात्मा जो भगवान की ही देवी प्रकृति से आश्रित रहते हैं, वो महात्मा लोग भगवान का ही भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो, हमेशा भगवान का दृढ़ता से भजन करते हैं, जो देवी संपत्ति के आश्रित रहते हैं। आसुरी संपत्ति वाले व्यर्थ का कार्य, व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ का कर्म करते रहते हैं, व्यर्थ की आशा लगाए रहते हैं। और जो देवी संपत्ति वाले हैं, देवी प्रकृति वाले हैं, वो भगवान के ही आश्रय रहते हैं और भगवान का ही भजन करते हैं। तो जो भगवान का ज्ञान यज्ञ से या भगवान को विराट स्वरूप समझ के पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि को भगवान का रूप समझ के
उसकी आराधना, उसकी पूजा करते हैं, वो वो इस संसार सागर से पार पा जाते हैं। अब भगवान कहते हैं अहम क्रतु अहम यज्ञ, सब कुछ मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ की आहुति मैं हूँ, आहुति को ग्रहण करने वाला मैं हूँ, सबका पिता मैं हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ, सारा हर तरह का तप मैं हूँ, वर्षा मैं हूँ, अमृत मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। तो जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। लेकिन वेदों में निष्काम जो ज्ञान है उसके अलावा बहुत सारी सकाम बातें भी बताई गई है वेदों में, कि ये करने से ये प्राप्त होगा, इस तरह का यज्ञ करोगे, वाजपेयी यज्ञ करोगे, अश्वमेघ यज्ञ करोगे तो ये चीज, ये साम्राज्य प्राप्त होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, स्वर्ग कामना के लिए यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये सब वेदों में ही बताया गया है। लेकिन वेदों का तात्पर्य ये नहीं है। जो व्यक्ति, जिनकी वासना बहुत अधिक है, उस वासना को नियमित करने के लिए कुछ उपाय वेदों में अवश्य बताए गए हैं कि ये कार्य करने से, अगर जैसे मान लीजिए किसी की वासना अत्यधिक भोग की है और वो अधर्म का पालन करके भोग भोग रहा है, तो उसको ये कहा गया कि अधर्म का पालन ना करो, जो धर्म युक्त यज्ञ है उसका आयोजन करो और उसके द्वारा स्वर्ग में जाके अच्छे अच्छे भोग भोगो। तो उसकी वासना, जो कि वासना है, इस वासना को कैसे नियमित किया जाए, उसका कैसे उसको उसका नियामक किया जाए, इसलिए वेदों में बहुत सारी सकाम वस्तुएं भी, सकाम बातें भी कही गई है। लेकिन तात्पर्य सकाम में नहीं है, तात्पर्य कामना छोड़ने में है। आज सुबह मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक घर के द्वार पे कोई भिक्षु खड़ा था और वो आवाज लगा रहा था कि मेरे को भिक्षा दे दो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब गीता का ज्ञान उसके विपरीत है। अगर कोई ये कहे कि आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी, तो गीता का ये ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान ये है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, मनोकामना रहेगी नहीं। तो ज्यादा अच्छा, जैसे मान लीजिए कि यदि आपके खुजली आ रही है, खुजली को खुजलाने में थोड़ा आराम मिलता है, वो अच्छा, या पूरी तरह से निरोग रहना अच्छा कि खुजली आए ही नहीं। तो जो संसार में जो धर्म का रूप चल रहा है, या संसार में लोग धर्म पालना भी इसलिए कर रहे हैं और लोग करवा भी इसीलिए रहे हैं। करवाने वाला बोलता है कि ये कर लो, मंदिर में आ जाओ, मनोकामना पूर्ण होगी, मंदिर में धागा बांध दो, नारियल चढ़ा दो, सवामणि बोल दो, इससे मनोकामना पूर्ण होगी। और करने वाला भी इसी भाव से कर रहा है। करने वाला भी मंदिर इसीलिए जा रहा है कि कोई ना कोई मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन ये एक बार अगर मनोकामना पूर्ण हो भी गई तो ये उसका पूर्ण इलाज नहीं है, पूर्णतः उपचार नहीं है। एक मनोकामना पूर्ण हो गई, दूसरी उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी पूरी होगी, तीसरी उत्पन्न हो जाएगी। तो आखिर कब तक इनके पीछे भागा जाए? एक एक करो, दूसरा उत्पन्न हो जाएगा, दूसरा करो, तीसरी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो गीता का ज्ञान यही है कि इनके पीछे नहीं भाग के, ये मनोकामनाएं, ये इच्छाएं जहां से उत्पन्न हो रही है वहीं से इनको नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित इस रूप से किया जाए कि ये इच्छाएं, ये मनोकामनाएं उत्पन्न ही ना हो। तो जिसकी कामनाएं अधिक है उसको एक वेद अपने पास बुलाने के लिए उसको कुछ ऐसे यज्ञ बताते हैं कि ये यज्ञ कर लो, ये यज्ञ करने से ये प्राप्त होगा। उसको प्राप्ति भी होती है, लेकिन कम से कम वो वैदिक सोच में आ गया
अब वो वेद जैसा करते वैसा वो मानने लग गया, वेद की आज्ञा का पालन करने लग गया। अब वो नास्तिक नहीं रहा, कम से कम वो आस्तिक हो गया। फिर धीरे धीरे वही वेद, उसको जब आस्था बढ़ती जाएगी तो वही वेद बाद में बताएंगे कि ऐसी मनोकामना बार बार ये मनोकामना करना फिर उसको पूरी करवाना ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा सारी मनोकामनाओं कामनाएं छोड़ दो। तो ये एक इसको जैसे जैसे होता है साबुन लगाना, और साबुन लगा के फिर साबुन के साथ मेल भी निकल जाता है और साबुन भी निकल जाती है। वैसे ही इसको बोलते हैं अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया। कि एक बार अध्यारोप किया कि ठीक है, आ जाओ आप वेद की परिधि में आ जाओ, वेदों के दायरे में आ जाओ, जैसे वेद कहते हैं उसको मानने लग जाओ, फिर ये अध्यारोप है। फिर अपवाद में ये कहा जाएगा कि ये मनोकामना करना ही गलत है। लेकिन जो तैयार नहीं होता इसको सुनने के लिए, उसको अगर पहले ही बोल दोगे कि ये इच्छा रखना ही गलत है, मनोकामना करना ही गलत है, तो वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। तो पहले उसको जो उसकी मनोकामना है थोड़े बहुत, इसीलिए हम लोगों ने देखा योग सूत्र में भी विभूतियां जो प्रकट होती है वो इसीलिए होती है, सिद्धियां प्रकट होती है वो इसीलिए होती है ताकि उसका विश्वास जमे। जब एक बार विश्वास जम गया तो फिर कहा जाएगा कि ये विभूतियां ये सिद्धियां ये बाधक है, इनके चक्कर में मत पड़ो। वैसे मनोकामना बार बार मनोकामना को संतुष्ट नहीं करो, इच्छाओं को संतुष्ट ना करो, बल्कि मनोकामना रखो ही मत, इच्छा रखो ही मत। एक तरह से जैसे मैंने बताया कि खुजली आती है, उसको खुजलाने से कुछ आराम मिलता है। जितनी बार खुजली आएगी, जितनी बार खुजलाओगे आराम मिलेगा। मीठा मीठा सा एक दर्द होता है, उसमें आराम मिलता है। लेकिन वो आराम अच्छा या पूर्णतः स्वस्थ होना कि खुजली आए नहीं, ये रोग है, ये रोग रहे ही नहीं, वो अच्छा। तो ज्यादा अच्छा तो स्वस्थ रहना ही है कि ऐसा रोग हो ही नहीं कि हमको बार बार खुजली आए। लेकिन जिस समय आ रही है उस समय खुजलाना ही उसका अच्छा लगता है उस समय। तो जब मनोकामना जागृत हो गई, इच्छा जागृत हो गई, तो उसकी पूर्ति अच्छी लगेगी उस समय। उस समय अगर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मनोकामना ये छोड़ दो, तो वो मानेगा नहीं बात, बल्कि जैसे खुजली वाला खुजलाएगा ही उस समय। तो बार बार खुजलाने से अच्छा उसकी दवाई लो और पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ। तो बार बार की इच्छा, बार बार की मनोकामना, गीता जी बार बार खुजली नहीं होगी, खुजलाना नहीं पड़ेगा। त्रे विद्या माम, तो कहा गया कि फिर स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ रिष्टा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ति। लेकिन स्वर्ग भी स्वर्ग स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस में कहा गया है कि स्वर्ग भी कुछ काल के लिए, स्वल्प थोड़े से काल के लिए मिला है और अंत में दुख ही देता है, इसलिए वो मनोकामना भी मत रखो। फिर भगवान कहते हैं कि जो अनन्य मेरा चिंतन करता उसका योग क्षेम मैं वहन करूंगा। योग क्षेम वहाम्यम, कि जो मेरे ही चिंतन में लगा रहता है, मेरा ही चिंतन करता है, उसका हर प्रकार से योग क्षेम मैं वहन करूंगा। ओमकारेश्वर में एक बाबा जी थे, अब नहीं रहे, सुखदेव मुनि के नाम से बहुत प्रसिद्ध थे। और वो कहते हैं कि बहुत पहले बहुत विद्वान थे और ताटक किया करते थे। ताटक मतलब सूर्य को देखते रहते थे केवल। फिर जहाँ पे वो बैठे, मैंने दर्शन किए उनके, जहाँ पे वो बैठे वहीं से पहाड़ में से पानी भी निकलने लग गया। तो उनका वहीं पे उनका वो बस ताटक करते थे, वहीं बैठे रहते थे, पानी पीते थे। फिर वहां लोग उनके लिए दूर दूर से, कोई 20 किलोमीटर से, कोई 25 किलोमीटर से, वहां से उनके लिए डेली भोजन लेके आते थे।
तो हर दिन उनका फिक्स था कि बुधवार को कौन आएगा, बृहस्पतिवार को उन्होंने फिक्स कर रखा था। और वो पास में एक कस्बा टाइप में है, वहां से लोग लाते थे उनके लिए। वो लाते थे तो अब बाबा जी को एकदम होश नहीं रहता था। बाबा जी खाते थे और वहीं पे वो शौच क्रिया भी वही करते थे, वहीं पे खाते थे, वहीं शौच क्रिया। लेकिन खिलाने वाले इतनी श्रद्धा से खिलाते थे उनको, बहुत बड़ा थाल वो सजाते थे, उसमें हर तरह के फ्रूट, हर तरह के मिठाइयाँ, नमकीन सारे। और वो खिलाने वाला एक हाथ से उनको खिलाता रहता था और दूसरे हाथ से उनका सोच भी साफ करता रहता था। वो वही सोच करते रहते थे, वही खाते रहते थे और उनको कोई होश नहीं रहता था बाबा जी को। तब हम लोग कभी जाते थे तो हमारे स्वामी जी वो कहते थे कि इसको बोलते हैं योगक्षेम वहाम्य, कि अब इनको कोई अपना होश नहीं रहा, लेकिन कहाँ-कहाँ से 25 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं इनकी देखभाल करने के लिए, इनको खिला रहे हैं, इनका सारा कार्य कर रहे हैं। तो भगवान इस तरह योगक्षेम, जो भगवान के पूर्णतः शरण में हो जाता है, उसका योगक्षेम इस तरह वहन करते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि अन्य देवता की जो उपासना करते हैं वो मेरी उपासना करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक। उनको विधि का पता नहीं। विधि का पता क्या नहीं, उनके वासना इतनी है कि वो किसी भी तरह से अपनी वासना की पूर्ति चाहते हैं। कामना, मनोकामना इतनी है कि किसी भी तरह से मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। एक बार मैं कश्मीर में गया था, अमरनाथ गया था, तो श्रीनगर में एक लाल चौक के पास में एक पुलिया है, वहां पे एक वृद्ध माता जी मछली बेच रही थी। उन्होंने मेरे को आवाज, मुस्लिम थी, उन्होंने आवाज लगा के बुलाया, बोला बाबा जी इधर आओ। मैं पास गया तो बोलती है कि आपने जोड़ा से रखा है क्या, आपके पास जोड़ा है क्या? तो मैं तो समझा नहीं क्या जोड़ा बोल रही है। फिर बाद में धीरे धीरे बात करते हुए पता चला कि उनके हिसाब से साधु, कई साधु जो है नाग नागिन का जोड़ा बस में करके रखते हैं और उसके हिसाब से जो भी इच्छा करो, जो भी उनसे कामना करो, वो पूर्ण हो जाती है। तो वो पूछना चाह रही थी कि बोला आपने अगर ऐसा कुछ कर रखा है, नाग नागिन का जोड़ा अगर आपने बस में कर रखा है, तो मेरी बातें, मेरी कामना पूर्ण करो। तो व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। उनको पता है कि ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन वो सारे भेद भी भुला के, अगर हम लोगों में भी होता है ना कि जैसे बहुत सारी माता बहनें, बहुत सारी अपनी छोटी छोटी मनोकामना के लिए मौलवियों के चक्कर में चल जाती है, उनसे ताबीज बनवा लेती है। तो ये सब किस लिए होता है? मनोकामना है। इसलिए वो किसी भी देवताओं को, किसी भी भूत प्रेत को की पूजा करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए तत्पर तैयार हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह की आराधना पूजा जो है वो अविधि पूर्वक है। ये हालांकि उस रूप में भी मैं ही हूँ, भूत प्रेत के रूप में भी मैं हूँ, राक्षस के रूप में भी मैं हूँ, यक्ष गंधर्व के रूप में भी मैं ही हूँ, लेकिन वो जो आराधना है वो अविधि पूर्वक है। और जो जैसी आराधना करेगा वो वैसा ही उसको प्राप्त होगा। देवताओं की आराधना करने वाला देव योनि में जाएगा, भूतों की आराधना करने वाला भूत योनि में जाएगा, और मेरी जो उपासना आराधना करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो भगवान का जो पद है वो निर्वाण पद है, वो मोक्ष पद है, वो विभूतियों से ऊपर उठ के केवल्य पद है। और जो भगवान की आराधना करेगा वो केवल्य पद को प्राप्त होगा, और बाकी अन्य देवताओं की आराधना पूजा करेगा वो उनके लोक तक जा, जैसे ब्रह्मा जी की आराधना करेंगे तो ब्रह्म लोक तक जा पाओगे, और वहां से भी पुनर्गति है, पुनरागमन है, वहां से भी केवल्य पद से
पुनरागमन नहीं है, जन्म मरण समाप्त, लेकिन उसके नीचे कहीं पे भी अगर अटक गए, ब्रह्मलोक या देवताओं के लोक, तो वहां से पुनरागमन चलता रहेगा। अब प्रश्न ये है कि भगवान की आराधना कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि मेरी आराधना करना बहुत ही आसान है। कहीं से भी कुछ भी लो और उसको माध्यम बना के मेरी आराधना प्रारंभ कर दो, जो भी आसानी से उपलब्ध हो। सबसे आसानी से क्या उपलब्ध हो सकता है? पत्र, पुष्प, फल, ये बड़ी सुलभता से उपलब्ध हो सकता है। इनके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। कहीं से भी कोई पत्ता तोड़ो, कोई पुष्प तोड़ो, और कुछ नहीं है तो जल ले लो। जल तो नदियों में बह रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो जल ले लो, जल से आराधना प्रारंभ कर दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कहते हैं कोई भी पत्ता, कोई भी फूल, कोई भी फल, कोई भी पानी, जल अगर मेरे को कोई श्रद्धा से अर्पित करता है तो मैं उसको उसी तरह ग्रहण करता हूँ। सगुण रूप से प्रकट होकर उसको प्रीति सहित उसको ग्रहण करता हूँ। तो मेन चीज है भक्ति। भक्ति से, श्रद्धा से अगर अर्पण किया जाए, कुछ भी अर्पण, और कुछ अगर नहीं भी है तो मानसिक रूप से भी अगर अर्पण कर दिया। शिव जी की बहुत सारी स्तुति है, शिव मानस पूजा है, जिसमें कुछ नहीं करना, मानसिक रूप से सारी पूजा करनी है। तो द्रव्य पूजा से भी अधिक महत्व मानसिक पूजा का होता है। द्रव्य बाजार से लेके आएंगे, उसमें पवित्र है, अपवित्र है, कोई मिलावट है, दूध शुद्ध है नहीं है, घी शुद्ध है नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मानसिक रूप से हम जो भी अर्पण कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध है, क्योंकि हमारे भाव शुद्ध है। अगर जैसे बाजार से दूध लाए तो उसमें देखना चाहिए या देखना पड़ता है कि ये गाय का दूध है, शुद्ध दूध है, इसको किसी ने छुआ तो नहीं। लेकिन मानसिक रूप से हम जो अर्पण कर रहे हैं उसमें तो कहीं मिलावट का सवाल ही नहीं है, वो तो हमारे मानस से उत्पन्न हुआ है, शुद्ध अंतःकरण से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए द्रव्य पूजा से अधिक महत्व मानस पूजा का है। भगवान की प्रतिमा है, उसके सामने अपने मानस से उसका श्रृंगार करो, उसका अलंकार करो, मुकुट पहनाओ, भगवान के चंदन की टिक्की लगाओ, तिलक लगाओ, सारे सारे कर्म, 16 जो उपचार बोलते हैं वो सारे के सारे आप उपचार मानस से कर सकते हो। तो उसका भी उतना ही फल है, उतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा फल है। अगर आप 16 उपचार भगवान की आराधना के 16 तरह के जो उपचार बताए गए हैं वो वैसे प्रत्यक्ष करोगे, द्रव्य से करोगे, उससे ज्यादा फल है कि मानस से करोगे। आप भगवान की अर्चना, आसन देना, भगवान को प्रणाम करना, आत्मनिवेदन करना, ये सब जब मानस से करोगे उसका अधिक फल है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। और विधिवत पूजा अगर नहीं भी कर पा रहे, इतना समय नहीं है, तो फिर जो कर रहे हो उसको भगवान को अर्पित कर दो। जैसे सुबह सुबह और कुछ नहीं, सुबह सुबह अगर ड्यूटी पे भी जा रहे हो, सेवा के लिए जा रहे हो, तो ये समझ के जाना कि भगवान की पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। जो कुछ प्राप्त हो रहा है वहां से उसको ये मानना कि भगवान का ही प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो जो कर रहे हो उसको ही अगर भगवान का, जैसे कुछ खा भी रहे हैं तो उसको ये मानना कि भगवान का ही भोजन प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। तो जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, सब भगवान के अर्पण। जैसे दान करते समय बोलते हैं ना, श्री कृष्ण अर्पण, तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो भगवान के ही अर्पण। और वास्तव में है ही भगवान का हम तो
निमित्त मात्र है। रहीमदास जी जब दान देते थे तो हमेशा उनके उनकी आंख नीचे होती थी दान देने के समय। तो किसी ने पूछा कि भाई दान देने के समय लोग तो मतलब काफी चौड़े होके दान देते हैं, आप हमेशा संकुचा के दान देते हो। दान डेली देते थे, नियमित रूप से देते थे, लेकिन जब भी देते थे आंखें नीचे। तो कहते थे कि आंखें नीचे क्यों, किसने पूछा। तो रहीमदास जी कहते थे, देनहार कोई और है, लेनहार कोई और, लोग भ्रम मोपे करे, ताते नीचे नैन। कोई देने वाला कोई और है, लेने वाला कोई और है। मेरे पे लोग भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मेरे आंखें शर्म के कारण नीचे रहती है मेरी आंखें। तो वास्तव में जो कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही दिया हुआ, और भगवान के स्वरूप में कोई लेने वाला है, उसको हम दे रहे हैं। तो हम तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन अहंकार ये पाल लेते हैं कि हम कर रहे हैं। एक हमारे पीछे माता जी है, तो एक बार मैं जा रहा था, तो वो माता जी बोलती है कि आप ये राम राम करने से क्या होता है सारे दिन भर। तो मैं कहा सब कुछ, राम राम करने से तो सब कुछ होता है। तो वो कहती है कि राम, आपका राम मेरे को रोटी नहीं देके जाएगा, मेरे को भोजन आपका राम नहीं देके जाएगा। तो मैं कहा कौन देता आपको। तो वो कहती है मेरी बहू देती है मेरे को भोजन। तो मैं कहा जब तक उसमें राम है तब तक ही देती है, जिस दिन उसका राम निकल जाएगा तो फिर वो आपको कुछ नहीं देगी, भोजन देने लायक नहीं रहेगी। तो जब तक राम है, जब तक हमारे अंदर भगवान है, तब तक ही हम किसी की कोई सहायता करने के योग्य हैं। जिस दिन हमारे अंदर का राम निकल गया, हमारे अंदर का चैतन्य निकल गया, फिर हम कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। तो ये अहंकार नहीं पालना कि मैं कर रहा हूं। यद करोसी यद अस्नासी यद जुहोसी यद ददासी, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ हवन कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, सब भगवान के अर्पण कर दो। उससे कर्ता भाव नहीं रहेगा। कर्ता भाव नहीं रहने से उसका उसके अच्छे या बुरे, शुभ अशुभ कर्म से बंधेंगे नहीं, और शुभ अशुभ कर्म से बंधेंगे नहीं तो समता में, योग में स्थापित हो जाएंगे। फिर न स्वर्ग न नरक, बल्कि कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। शुभाशुभ फलेरेव मोक्ष से कर्म बंधने, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेष्यसि। तो भगवान कहते हैं इस तरह अगर मेरे को अर्पण कर दोगे तो समस्त कर्म से बंधोगे नहीं, मोक्ष मिल जाएगी। कोई भी कर्म बांधेगा नहीं, समस्त हर तरह का कर्म जो है उससे मुक्त हो जाओगे। न तो शुभ न अशुभ, किसी तरह का फल आपको बंधन में नहीं डालेगा। इससे मुक्त होके मुझे ही प्राप्त होगे, और मैं जो हूँ वो सब में सम हूँ। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सब में मैं समान हूँ, किसी में मैं कोई भेदभाव नहीं करता। न मेरा कोई प्रिय है, न मेरा कोई किसी से द्वेष है। लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो एक तरह से वो मेरा ही रूप है और मैं उसका रूप। तो मेरे में और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस में भी भगवान कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। समदर्शी हूं हालांकि, लेकिन फिर भी मेरे को मेरा सेवक, मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः।
अगर कोई पापी से पापी भी हो, पापी से पापी व्यक्ति भी अगर मेरा भजन करेगा, अतिशय दुराचारी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करेगा, तो उसको भी साधु ही समझना चाहिए। वो भी सम्यक अवस्था में स्थित है, क्योंकि एक बार उसने निर्णय ले लिया। कितने पाप किए हो, जैसे वाल्मीकि जी ने खूब पाप किए थे, लेकिन एक बार नारद जी के समझाने से उनको समझ में आ गया और एक बार उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो फिर वो साधु बन गए। फिर पुराने पाप उनके नहीं गिने जाएंगे कि पुराने कितने पाप किए थे, सब सब भगवान कहते हैं सब मैं माफ कर देता हूँ। थोड़े दिन पहले एक मेरे को ऑटो वाला मिला। ऑटो वाला, मैं कहीं से आ रहा था, तो उस ऑटो वाले ने कहा कि आप मेरे ऑटो में बैठ जाइए। मेरे को आना ही था ऑटो में, तो मैं उसके ऑटो में बैठ गया। वो रास्ते में अपनी कहानी बताने लग गया। वो कहता है कि पहले मैं सारे जो नहीं करने वाले कर्म सारे करता था। मैं मांसाहार भी करता था, मैं शराब का सेवन भी करता था, हर तरह के दुराचार मेरे में थे। फिर वो बता रहा है, बोला फिर एक बार मैं मथुरा गया। वो मैं गाड़ी चलाता था, तो मैं मथुरा गया। किसी की टैक्सी ड्राइवर था, किसी की गाड़ी चला के गया। वो लोग उनको जाना था, तो मैं भी चला गया। और मथुरा में जैसे ही मैंने कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर में मैंने प्रवेश किया, मेरे को अंदर बड़ी ग्लानि हुई कि यहाँ पे मंदिर में आए हैं और सब तरह के दुराचार करते हैं। और वहां पे मैंने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कोई भी व्यसन, कोई भी दुराचार नहीं करूंगा। और उस दिन के बाद में वो कहता है कि 7-8 साल हो गए महाराज, आज तक मैंने न तो नॉन वेज खाया, न मैंने कोई शराब पी, कुछ नहीं, सब छूट गए उस दिन के बाद। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा कैसे हो गया? ऐसा बड़े बड़े महात्माओं के साथ भी ऐसा संभव नहीं है कि एक संकल्प से सारे छूट जाए, एक संकल्प से सारे दुर्व्यसन छूट जाए। ये महात्माओं के बस की बात नहीं है। आपके साथ क्या होगा? तो उसने थोड़ा सा याद करके उसने कहता है कि और तो मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन मैं एम्बुलेंस चलाता था, एम्बुलेंस का ड्राइवर था, ड्राइवर ही था, एम्बुलेंस भी चलाता था। तो जब मेरे को लगता था कि कोई मरीज है, कोई मरीज है जो जिसकी जान जाने वाली है, तो उसके लिए फिर मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता था। वो उसको मैं यहाँ से लेके एसएमएस 1.5 घंटे में, 2 घंटे में फिर मैं उसको पहुंचा देता था। कैसे भी करके उसको, कितनी स्पीड से चलानी पड़े, कैसे भी उसको गाड़ी को ले जानी पड़े, मैं मेरी प्राथमिकता केवल फिर मेरे को उसकी जान बचाने का लक्ष्य रहता था। अपनी जान की भी परवाह नहीं रहती थी उस समय। तो वो कहता शायद ये मेरा एक अच्छा कर्म था, जो जो मेरे को, जिसने मेरे को इतना बल दिया, जिससे मैं सब कुछ छोड़ पाया। तो हमारे जो अच्छे कर्म है, वो इकट्ठा होते होते हमारे संकल्प को प्रबल करते हैं, संकल्प को मजबूत करते हैं। तो जब तक संकल्प के पीछे अच्छे कर्म नहीं होंगे, पुण्य नहीं होंगे, तब तक संकल्प संकल्प प्रबल नहीं होगा। कोई भी शुभ संकल्प प्रबल तभी होगा तब उसके पीछे अच्छे कर्म हो, उसके पीछे पुण्य हो। अगर संकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, अच्छे संकल्प की पूर्ति, शुभ संकल्प की पूर्ति नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पाप ज्यादा है, पुण्य नहीं हुए। तो फिर पुण्य पुण्य को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए और फिर संकल्प लेना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि साधु रेव सब मंतव्य, जिसने एक बार दृढ़ता से निश्चय कर दिया, फिर उसको साधु ही समझना चाहिए। कि एक जैसे उस व्यक्ति ने दृढ़ता से निश्चय कर लिया कि मैं सारे दुर्व्यसन छोड़ दूंगा, और उसने छोड़ दिए, तो अब वो साधु ही है। अब पहले उसने क्या किया, क्या उसने खाया, क्या पिया, क्या दुराचार किए, वो सब कोई भी गिनती में नहीं आएगा, वो सब माफ हो गए उसके।
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं क्षिप्र तुरंत वो धर्मात्मा बन जाता है। फिर ऐसा नहीं कि 1000 साल वो, जैसे वाल्मीकि जी अंगुलीमाल डाकू थे, तो ऐसा नहीं कि 100 साल तक डाकू रहे, अब धर्मात्मा बनने साधु बनने में 100 साल लगेंगे। नहीं, क्षिप्रम तुरंत बन जाता है। पहले के पाप सारे के सारे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक कितना ही कचरा हो, एक आग से सारा कचरा एक साथ जल जाता है, वैसे पुराने पाप सारे एक साथ जल जाएंगे और तुरंत वो महात्मा बन जाएगा और तुरंत उसके मन में शांति आ जाएगी। पहले कितना ही विचलित रहा हो, लेकिन एक बार उसका दृढ़ निश्चय हो गया तो अब मन उसका तुरंत शांत हो जाएगा। और भगवान कहते हैं कि कौनते अर्जुन को कहा गया कि हे अर्जुन, कुंती के पुत्र, तू ये प्रतिज्ञा कर, तू ये कह कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान इसलिए अर्जुन से ये कहलवात रहे हैं या अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इसको जान, इसकी प्रतिज्ञा कर, क्योंकि भगवान को लगता है कि मेरा वचन मैं फल भले ही तोड़ दूं, लेकिन मेरे भक्त का वचन मैं कभी नहीं तोड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तू इसकी प्रतिज्ञा कर या इसको समझ कि मेरा भक्त कभी भी उसका नाश नहीं होता, अर्थात मैं मेरे भक्त की हर तरह से रक्षा करता हूं। जैसे नारद जी विश्व मोहिनी से मोहित होकर विवाह करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान ने नारद जी को अपना रूप देने की बजाय बंदर का रूप देके नारद जी की रक्षा की। वैसे भगवान किसी न किसी तरह भक्त को बचा लेते हैं, भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीशु पापयोनयः स्त्रियो वेश्या तथा शूद्रास्ते यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं मेरी कोई शरण में आ जाए, मेरी कोई भक्ति करता है, फिर मैं ये नहीं देखता कि ये कौन है, वो कोई भी हो, भले वो चाहे स्त्री हो, चाहे वो वेश्या हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी हो, कोई भी नीच से नीच योनि में हो, फिर यान्ति परम गति, वो लोग भी परम गति को प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है जाति पाति कछु कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगत हीन न सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो भगवान कहते हैं कि अगर भक्ति है, बिना भक्ति के कितनी ऊंची जाति हो, कितना ही बड़ा कुल हो, कितना ही बड़ा धर्म हो, लेकिन जब तक उसमें भक्ति नहीं है तब तक वो बिना पानी का बादल है। और अगर भक्ति है तो फिर वो कितना ही नीच से नीच हो। भगवान कहते कि अगर नीच के भी घर में पहुंच जाता हूँ, कोई अधम से अधम योनि में है, उसके भी यहाँ पे भी मैं पहुंच जाता हूँ, अगर वो मेरा भक्त है, और उसको भी मैं परम गति दे देता हूँ। किम पुनः ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजसस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और फिर यदि कोई अच्छे कुल में है और वो मेरा भजन कर रहा है, कोई ब्राह्मण है, कोई पुण्यशाली है, वो मेरा भजन कर रहा है, तो उसकी तो बात ही क्या है। जब नीच से नीच प्राणी, नीच से नीच योनि भी अगर कोई मेरी भक्त है, तो उसकी भी उस
की भी मैं रक्षा करता हूँ, उसके भी योगक्षेम वहन करता हूँ, उसको भी साधु बना देता हूँ। तो जो पहले से ही साधु है, पहले से ही ब्राह्मण है, पहले से ही वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, तो उसकी तो बात ही क्या है। पहले से राजऋषि है, तो उन लोगों की तो बात ही क्या है अगर वो मेरी भक्ति करे। वो हमेशा से ही इस संसार को अनित्यम असुखम मान के मेरा भजन करते ही है। संसार जो संसार को नित्य मानता है, संसार में सुख मानता है, वो कभी भी भगवान का भजन नहीं करेगा। भगवान का भजन वो ही करेगा जो संसार को अनित्य मानता है और भगवान संसार में दुख मानता है। संसार में अगर सुख मानता है तो फिर वो उसी सुख के पीछे भागेगा। तो जब वो ये समझ लेगा कि संसार का सुख जो है वो क्षणिक सुख है और संसार का सुख जो है वो अपेक्षाकृत छोटा सुख है, तब वो बड़े सुख की तरफ जाएगा, तब वो भगवान की भक्ति की तरफ जाएगा। तो भगवान इसलिए कहते हैं मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामे विश्यसि युक्तेवम आत्मानं मत्परायण है। भगवान कहते इसलिए अर्जुन मेरे परायण हो जा, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। अगर इस तरह से मेरी आराधना उपासना करेगा तो आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझे ही प्राप्त करेगा। इस तरह से हमने 9वां अध्याय पूर्ण किया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां है। तो आज 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। 10वां अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।